तुम जिसे विवाह कहते हो, मैं उसे आत्महत्या कहता हूं। एक जीते जागते व्यक्ति का एक संस्था बन जाना, एक पति बन जाना, एक पत्नी बन जाना, यह जीवन नहीं है, यह जीवन का अभिनय है। क्या तुमने कभी दूल्हे को घोड़ी पर बैठे हुए गौर से देखा है? वो सोचता है कि वो राजा है, वो सोचता है कि उसने कोई किला जीत लिया है, मगर उसे खबर नहीं, उसे रत्ती भर भी खबर नहीं कि वो अपनी ही आजादी की शव यात्रा में जा रहा है। वो बाजे गाजे, वो शोर शराबा, वो रोशनी, ये सब तुम्हें धोखे में रखने के लिए है, ये सब तुम्हें बेहोश करने का उपाय है, ताकि तुम्हें पता न चले कि तुम एक खुली जेल में प्रवेश कर रहे हो। जरा अपने चारों तरफ देखो, जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं, क्या उनके चेहरों पर तुम्हें कोई आनंद दिखाई देता है? क्या उनकी आंखों में तुम्हें वो चमक दिखाई देती है जो किसी प्रेमी की आंखों में होती? नहीं, वहां सिर्फ थकान है, एक ऊब है, एक बासीपन है। वे एक दूसरे को प्रेम नहीं कर रहे, वे एक दूसरे को ढो रहे हैं, जैसे कोई पुरानी लाश को कंधे पर लाद कर चल रहा हो। और मजे की बात यह है कि वे मुस्कुराने का नाटक भी कर रहे हैं। तुम मुझसे पूछते हो कि शादियां असफल क्यों हो जाती? मेरा जवाब थोड़ा कड़वा है, मगर सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। शादियां असफल इसलिए नहीं होती कि लोग बुरे हैं, शादियां असफल इसलिए हैं क्योंकि विवाह की पूरी व्यवस्था ही इंसान के स्वभाव के खिलाफ है। मनुष्य एक बहती हुई नदी है और विवाह एक ठहरा हुआ तालाब। नदी बहती रहे तो साफ रहती है, ताजा रहती है, रुक जाए तो सड़ जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आने लगती है। आज हर घर से वही बदबू आ रही है, कलह की, संघर्ष की, घुटन की। तुम सोचते हो कि 7 फेरे लेने से, मंत्र पढ़ने से या किसी कागज पर दस्तखत करने से प्रेम पैदा हो जाएगा। कितने नासमझ हो तुम। प्रेम कोई व्यापार नहीं है, प्रेम कोई समझौता नहीं है, मगर तुम्हारा विवाह 100% समझौता है। तुम प्रेम के कारण विवाह नहीं करते, तुम डर के कारण विवाह करते हो। तुम्हें डर है अकेलेपन का, तुम्हें डर है बुढ़ापे का, तुम्हें डर है समाज का। और जो रिश्ता डर की बुनियाद पर खड़ा हो वो कभी मंदिर नहीं बन सकता, वो सिर्फ एक पागल खाना बन सकता है। और तुम्हारे घर पागल खाने से कम नहीं है। जरा पति पत्नी को लड़ते हुए देखो, वे किन बातों पर लड़ रहे हैं? तुच्छ बातें। सब्जी में नमक कम है, तौलिया सही जगह नहीं रखा, देर से क्यों आए? क्या तुम्हें लगता है कि झगड़ा इन बातों का है? नहीं, तुम गलत हो। झगड़ा इस बात का है ही नहीं, झगड़ा गहरा है। झगड़ा यह है कि दोनों की आत्माएं चीख रही हैं, दोनों का भीतर का आकाश सिमट गया है, दोनों के पंख काट दिए गए हैं और अब वे एक ही पिंजरे में बंद हैं। तो सिवाय एक दूसरे को नोचने के वे और कर भी क्या सकते हैं? समस्या की असली जड़ को समझो। समस्या यह है कि तुम प्रेम को कानून बनाना चाहते हो। प्रेम परमात्मा का दिया हुआ वरदान है और विवाह समाज का बनाया हुआ पिंजरा। इन दोनों का कोई मेल नहीं है। प्रेम हवा के झोंके की तरह आता है, तुम्हें नहलाता, तुम्हें गुदगुदाता है और गुजर जाता है। तुम हवा को मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। अगर तुम मुट्ठी बंद करोगे तो तुम्हारे हाथ में हवा नहीं होगी, सिर्फ बासी पसीना रह जाएगा। और विवाह क्या है? विवाह उसी हवा को मुट्ठी में बंद करने की जिद है। तुम चाहते हो कि जो सुख आज मिला है वो कल भी मिले, परसों भी मिले, जीवन भर मिलता रहे। तुम्हारी यह जो गारंटी मांगने की आदत है ना, यही प्रेम की हत्या कर देती है। प्रेम कोई बीमा पॉलिसी नहीं है, प्रेम तो एक खतरा है, एक जोखिम है, पल भर का भरोसा नहीं। और तुम 7 जन्मों का वादा मांग रहे हो, झूठे हो तुम। तुम्हें अगले क्षण का पता नहीं कि तुम जिंदा रहोगे या मर जाओगे। और तुम कसम खाते हो कि मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा। इससे बड़ा झूठ इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। और जैसे ही तुम किसी को वचन देते हो, जैसे ही तुम किसी को बांधते हो, उसी क्षण प्रेम मर जाता है और कर्तव्य पैदा हो जाता है। कर्तव्य कितना भारी शब्द है। अब तुम अपनी पत्नी के साथ इसलिए नहीं हो कि तुम्हें आनंद आ रहा है, बल्कि इसलिए हो क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है।
ये तुम्हारा फर्ज है। जब तुम किसी के साथ फर्ज निभाते हो तो तुम उसका अपमान कर रहे हो। कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष फर्ज नहीं बनना चाहता, हर कोई चाहत बनना चाहता है, लेकिन विवाह तुम्हें एक वस्तु बना देता है। पति कहता है यह मेरी पत्नी है, पत्नी कहती है ये मेरे पति हैं, ये मेरा और मेरी। ये प्रेम की भाषा नहीं है, ये संपत्ति की भाषा है, ये मलकियत है। तुम कुर्सी खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो और कह सकते हो कि ये मेरा है, लेकिन तुम किसी जीवित इंसान को, किसी चेतना को मेरा कैसे कह सकते हो? जिस क्षण तुम किसी को अपना अधिकार समझते हो, उसी क्षण तुम उसकी हत्या कर देते हो। तुमने एक जीवित व्यक्ति को घर में सजा हुआ फर्नीचर बना दिया है। यही कारण है कि प्रेमी तो कभी कभी तरोताजा दिखाई देते हैं, लेकिन पति पत्नी हमेशा थके हुए, क्योंकि प्रेमी एक दूसरे को जीतना चाहते हैं। हर रोज नया जीतना पड़ता है, क्योंकि कोई बंधन नहीं है, कल वो जा भी सकती है, इसलिए हर पल कीमती है। लेकिन पत्नी पति वे तो अब रजिस्टर्ड हैं, वे कहां जाएंगे? कोर्ट कचहरी है, समाज है, पुलिस है। अब जीतने की कोई जरूरत नहीं रही, अब लुभाने की कोई जरूरत नहीं रही। और जब जीतने की चुनौती खत्म हो जाती है तो प्रेम का खेल भी खत्म हो जाता है। तुमने सुरक्षा तो पा ली, मगर जीवन खो दिया। जेल में भी बड़ी सुरक्षा होती है, वहां भी समय पर खाना मिलता है, छत मिलती है, चौकीदार पहरा देते हैं, मगर क्या तुम जेल में रहना चाहोगे? जंगल में खतरा है, मगर वहां स्वतंत्रता है। प्रेम जंगल है, विवाह जेल है। तुमने सुरक्षा को चुना, तुम डरपोक हो, तुम कायर हो। तुमने एक बंधा बंधाया जीवन चुना, एक रटा रटाया नाटक। सुबह उठना है, काम पर जाना है, वापस आना है, खाना है, सो जाना है, यही तुम्हारा जीवन है। इसे तुम जीवन कहते हो? ये तो कोल्हू के बैल की तरह गोल गोल घूमना है। इसमें कोई नृत्य नहीं, कोई गीत नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। इसीलिए तुम ऊब गए हो, तुम्हारी पत्नियां तुमसे ऊब गई हैं, तुम्हारे पति तुमसे ऊब गए हैं, क्योंकि तुम एक खुली किताब हो गए हो जिसे बार बार पढ़ा जा चुका है। अब उसमें कुछ नया नहीं, कोई रहस्य नहीं, और जहां रहस्य नहीं होता वहां रस सूख जाता है। तो मैं तुमसे कहता हूं, दोष तुम्हारे सितारों का नहीं है, दोष तुम्हारी कुंडली का नहीं है, दोष तुम्हारी समझ का है। तुमने प्रेम को मारने का पूरा इंतजाम कर रखा है और फिर तुम रोते हो कि प्रेम मर गया। तुमने खुद ही जहर दिया है अपने ही हाथों से, सुरक्षा के नाम पर, भविष्य के नाम पर, और अब तुम उस लाश को सजा कर बैठे हो। जागो, इस बेहोशी से बाहर आओ, विवाह को समझो, प्रेम को समझो। ये दो अलग बातें हैं, और जब तक तुम इन दोनों का फर्क नहीं समझोगे तुम ऐसे ही तड़पते रहोगे। थोड़ा और गहराई में उतरो, सतह पर मत तैरते रहो। तुम्हारे दुख का कारण सिर्फ विवाह की संस्था नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे भीतर बैठा हुआ एक बहुत पुराना रोग है, और उस रोग का नाम है मालिकाना हक, अधिकार जमाना। तुम जिससे प्रेम करने का दावा करते हो, तुम असल में उस पर कब्जा करना चाहते हो। जरा अपने मन को टटोलो। जब तुम अपनी पत्नी से कहते हो आई लव यू, तो क्या तुम सच में उसे प्रेम दे रहे हो, या तुम उसे यह याद दिला रहे हो कि अब तुम मेरी हो, अब तुम किसी और की तरफ देख भी नहीं सकते? तुम्हारा प्रेम कम और जंजीर ज्यादा है। मनुष्य का अहंकार बड़ा विचित्र, उसे हर चीज पर अपनी मुहर लगानी। जमीन का टुकड़ा खरीदा तो बाड़ लगा दी, तख्ती लगा दी कि ये मेरा है। जानवर खरीदा तो उसके गले में पट्टा डाल दिया, और जब स्त्री को ब्याह कर लाए या पुरुष को चुना तो उसे भी मंगलसूत्र पहना दिया, अंगूठी पहना दी। ये सब प्रेम के चिन्ह नहीं है, ये सब गुलामी के प्रतीक है। ये सब बताने के तरीके हैं कि ये वस्तु अब बिकाऊ नहीं है, इस पर मेरा अधिकार है। और याद रखना, जहां अधिकार है वहां प्रेम कभी नहीं टिक सकता। अधिकार का मतलब ही है हिंसा। तुम दूसरे की निजता को, उसकी इंडिविजुअलिटी को कुचल रहे हो। तुम उसे वैसा नहीं रहने देना चाहते जैसा वह है।
तुम उसे वैसा बनाना चाहते हो जैसा तुम चाहते हो। पत्नी चाहती है कि पति उसकी मर्जी से उठे, उसकी मर्जी से बैठे, उसकी मर्जी से कपड़े पहने। पति चाहता है कि पत्नी उसकी दासी बनकर रहे, उसकी हर बात में हाँ मिलाए। तुम इंसान को इंसान नहीं समझते, तुम उसे मिट्टी का लौंदा समझते हो जिसे तुम अपने हिसाब से आकार दोगे। और जब वो इंसान तुम्हारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता, जब वो अपनी मर्जी जाहिर करता है, तो तुम्हें चोट लगती है। तुम्हें लगता है अरे इसने मुझे धोखा दिया, ये तो बदल गया। वो बदला नहीं है, वो सिर्फ सांस लेने की कोशिश कर रहा है और तुम उसका गला घोंट रहे हो अधिकार के नाम पर। तुम जिसे जलन कहते हो, जिसे तुम ईर्ष्या कहते हो, तुम सोचते हो वो प्रेम का सबूत है। तुम कहते हो मुझे जलन होती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। कितने बड़े धोखेबाज हो तुम। जलन प्रेम का सबूत नहीं है, जलन अहंकार का सबूत है। तुम्हें जलन इसलिए नहीं हो रही कि तुम उसे प्रेम करते हो, तुम्हें जलन इसलिए हो रही है कि तुम्हारी चीज, तुम्हारी जागीर किसी और की तरफ कैसे देख रही है। तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है। अगर प्रेम होता तो तुम खुश होते कि मेरा प्रेमी खुश है, चाहे वो किसी के भी साथ बात करे, चाहे वो किसी के भी साथ हंसे। प्रेम तो मुक्ति देता है, प्रेम तो कहता है तुम खुश रहो मेरे साथ या मेरे बिना। मगर तुम्हारा प्रेम कहता है तुम सिर्फ मेरे साथ खुश रह सकते हो, अगर तुम मेरे बिना खुश हो तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इसे तुम प्रेम कहते हो, ये तो शत्रुता है, ये तो बैर है जिसे तुमने सुंदर शब्दों में लपेट रखा है। फूल को देखो, जब तुम्हें कोई फूल सुंदर लगता है तो तुम क्या करते हो? अगर तुम अज्ञानी हो तो तुम उसे तोड़ लेते हो, तुम उसे अपनी जेब में रख लेते हो, अपने बालों में लगा लेते हो, और नतीजा फूल मर जाता है, थोड़ी देर में मुरझा जाता है, उसकी खुशबू खो जाती है। तुमने फूल को मार डाला क्योंकि तुम उसे पाना चाहते थे। यही तुमने अपने रिश्तों के साथ किया है। तुमने अपने प्रेमी को तोड़ लिया है, उसे जड़ से उखाड़ दिया है, सिर्फ अपनी सजावट के लिए, अपने अकेलेपन को भरने के लिए। और अब तुम शिकायत करते हो कि इसमें पहले जैसी खुशबू क्यों नहीं रही। मुर्दा फूलों से खुशबू नहीं आती पागल। प्रेम का असली अर्थ है फूल को खिले रहने देना, उसे दूर से देखना, उसकी सुंदरता का उत्सव मनाना, मगर उसे तोड़ने की भूल मत करना। उसके पास जाना, उसकी सुगंध लेना, मगर उसे अपनी मुट्ठी में कैद मत करना। यही तुम्हारे विवाह की विफलता है, तुमने कैद कर लिया है। और कैदी कभी गीत नहीं गाते, कैदी सिर्फ रोते या भागने की योजना बनाते। तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी हर वक्त भागने के रास्ते खोज रहे हैं, शराब में, काम में, अखबार में, टीवी में। वे तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे साथ नहीं है, वे कहीं और हैं, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ जंजीरें हैं और किसी को जंजीरें पसंद नहीं। अब एक और बड़े झूठ की तरफ देखो, वह झूठ है उम्मीद, अपेक्षा। तुम विवाह क्यों करते हो? क्योंकि तुम भीतर से खाली हो, तुम भीतर से दरिद्र हो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले काफी नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर एक छेद है, एक खालीपन है जिसे कोई दूसरा आकर भर देगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भ्रांति है। तुम सोचते हो कि कोई सुंदर स्त्री आएगी या कोई अमीर पुरुष आएगा और तुम्हारे जीवन में बाहर आ जाएगी, तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे, तुम पूर्ण हो जाओगे। लेकिन गणित को समझो, तुम खाली हो, तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, और तुमने जिसे चुना है वो भी खाली है, वो भी दुखी है, वो भी परेशान है, वो भी यही सोचकर तुम्हारे पास आया है कि तुम उसे भर दोगे। दो भिखारी एक दूसरे के सामने भीख का कटोरा लेकर खड़े, तुम उससे मांग रहे हो, वो तुमसे मांग रहा है। और जब दोनों को पता चलता है कि देने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं है, दोनों के कटोरे खाली, तो फिर क्रोध पैदा होता है, नफरत पैदा होती है। तुमने जिससे शादी की, तुमने उस असली इंसान से शादी नहीं की, तुमने एक छवि से शादी की, एक सपने से शादी की। शुरुआत के दिनों में जब नया नया नशा होता है, तुम एक दूसरे को देख नहीं पाते, तुम अपनी कल्पनाओं को दूसरे पर थोप देते हो। प्रेमी प्रेमिका को देवी कहता है,
प्रेमिका प्रेमी को देवता कहती है, मगर यह नाटक ज्यादा दिन नहीं चल सकता। हकीकत तो सामने आएगी ही। जब सुहागरात का नशा उतरेगा, जब गृहस्थी की धूप लगेगी, तो सारे मुखौटे पिघल जाएंगे। तब तुम्हें दिखाई देगा कि वो कोई देवी नहीं है, वो तो एक साधारण स्त्री है जिसे पसीना भी आता है, जिसे गुस्सा भी आता है, जो बीमार भी पड़ती है। तुम्हें दिखाई देगा कि वो कोई देवता नहीं है, वो तो एक डरा हुआ कमजोर आदमी है जो अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। और जब यह सच सामने आता है तो तुम्हारा दिल टूट जाता है। तुम कहते हो तुम बदल गए, तुम कहते हो तुमने मुझे धोखा दिया। किसी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम्हारी नींद टूटी है, तुम्हारा सपना टूटा। और सपना टूटना ही चाहिए, क्योंकि सपना सत्य नहीं है। मगर तुम सत्य को स्वीकार नहीं करते, तुम लड़ने लगते हो। तुम उस साधारण इंसान को जबरदस्ती देवता बनाने की कोशिश करते हो। तुम उसे अपनी उम्मीदों के सांचे में ठोकते हो, पीटते हो। और इसी संघर्ष में, इसी रस्साकशी में जीवन का पूरा रस सूख जाता है। घर एक युद्ध का मैदान बन जाता है, जहां शीत युद्ध, कोल्ड वार 24 घंटे चलता रहता है। बोलचाल बंद है, ताने मारे जा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया। अरे, वो अपनी उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रहा, वो तुम्हारी उम्मीदें कैसे पूरी करेगा? और इसमें समाज का बहुत बड़ा हाथ है। समाज बड़ा चालाक है, समाज बड़ा धूर्त है। समाज को स्वतंत्र व्यक्ति पसंद नहीं आते। जो व्यक्ति खुश है, जो व्यक्ति अकेले में आनंदित है, वो समाज के लिए खतरा है, क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुनेगा, वो विद्रोही हो जाएगा। समाज को चाहिए भीड़, समाज को चाहिए गुलाम। इसलिए समाज बचपन से ही तुम्हारे दिमाग में यह जहर घोलना शुरू कर देता है कि अकेले तुम अधूरे हो। शादी तो करनी ही पड़ेगी, वंश तो चलाना ही पड़ेगा। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे रिश्तेदार सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं। वे खुद दुखी हैं, वे अपने वैवाहिक जीवन में नर्क भोग रहे हैं, मगर वे चाहते हैं कि तुम भी उसी नर्क में कूदो। क्यों? क्योंकि अगर तुम खुश रह गए, अगर तुम बिना शादी किए आनंदित रह गए, तो उनका पूरा जीवन गलत साबित हो जाएगा। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि कोई पिंजरे के बाहर उड़ रहा है। वे तुम्हें भी पंख कतर कर पिंजरे में डालना चाहते हैं, ताकि वे कह सकें, देखो यही जीवन है, सबके साथ यही होता है। ये एक षड्यंत्र है तुम्हें उलझाए रखने का। क्योंकि जो आदमी पत्नी से लड़ रहा है, बच्चों की फीस के लिए परेशान है, मकान की किस्तें भर रहा, उसके पास क्रांति करने का समय नहीं है, उसके पास सत्य को खोजने का समय नहीं है, उसके पास खुद को जानने का समय नहीं है। वो कोल्हू का बैल बनकर रह जाता है। और समाज यही चाहता है, एक थका हुआ, हारा हुआ, डरा हुआ इंसान। विवाह तुम्हें यही बना देता है। तुमने कभी सोचा है शादी के बाद कविताएं क्यों खो जाती? शादी से पहले तुम शेर व शायरी करते थे, चांद तारे तोड़कर लाने की बातें करते थे, और शादी के बाद सब्जी का भाव, बिजली का बिल, बच्चों का स्कूल, जीवन गद्य हो जाता है, प्रोज हो जाता है, एकदम रूखा, एकदम सपाट। काव्य मर जाता है, क्योंकि काव्य के लिए स्वतंत्रता चाहिए, काव्य के लिए थोड़ा पागलपन चाहिए। और तुम तो बहुत समझदार हो गए हो, तुम तो गृहस्थ हो गए हो, तुमने अपनी ही कब्र खोद ली है और उसमें लेटकर तुम इंतजार कर रहे हो कि कब मौत आएगी और तुम्हें इस रोज रोज की किचकिच से मुक्ति देगी। मेरी बातें तुम्हें कड़वी लग रही होंगी, लगनी भी चाहिए। दवा कड़वी ही होती है, मीठी तो सिर्फ बीमारी होती है, जिसे तुम मधुमेह कहते हो। मैं तुम्हें मीठी गोलियां देने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मैं तुम्हारे घाव पर नमक छिड़क रहा हूं ताकि तुम तड़पो और जागो। क्योंकि जब तक तुम इस पीड़ा को, इस व्यर्थता को गहराई से नहीं देखोगे, तब तक तुम इससे मुक्त नहीं हो पाओगे। अब जरा अपनी उंगली अपनी तरफ घुमाओ। बहुत हो गया दूसरे पर दोष मढ़ना। पति कहता है पत्नी कलह करती है, पत्नी कहती है पति समझता नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं दोष न पति का है न पत्नी का और न ही विवाह की संस्था का। असली अपराधी तुम हो
तुम स्वयं। क्यों? क्योंकि तुम सोए हुए हो, तुम बेहोश हो। तुम्हारा पूरा जीवन एक गहरी नींद में चल रहा है। तुम जो भी करते हो बेहोशी में करते हो। तुम्हें गुस्सा आता है, तुम नहीं करते, गुस्सा हो जाता है। तुम्हें प्रेम होता है, तुम नहीं करते, प्रेम हो जाता है। तुम एक यंत्र की तरह हो, एक मशीन की तरह, जिसका बटन कोई भी दबा सकता है। पत्नी ने एक शब्द कहा और तुम्हारे भीतर आग लग गई। पति ने जरा सा उपेक्षा से देखा और तुम उदास हो गए। क्या ये गुलामी नहीं है? तुम्हारी अपनी कोई मालकियत है या नहीं? जब एक सोया हुआ आदमी दूसरे सोए हुए आदमी के साथ रहने का फैसला करता है तो परिणाम क्या होगा? जरा सोचो, एक कमरे में दो अंधे बंद हो जाएं और रास्ता खोजने की कोशिश करें तो वे क्या करेंगे? वे एक दूसरे से टकराएंगे, वे एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे, फर्नीचर तोड़ेंगे और फिर एक दूसरे को गालियां देंगे कि तुम्हारे कारण मुझे चोट लगी। अरे, आंखों के बिना चलना ही चोट खाना है। तुम अपने भीतर नर्क लिए बैठे हो। तुम्हारे भीतर क्रोध है, लोभ है, काम वासना है, ईर्ष्या है। तुमने कभी अपने भीतर की सफाई नहीं की। तुमने कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखा और तुम उम्मीद करते हो कि विवाह तुम्हें स्वर्ग दे देगा। तुम अपना नर्क अपने साथ लेकर चलते हो। तुम जहां जाओगे अपने नर्क को साथ लेकर जाओगे। अगर तुम हिमालय की गुफा में भी जाकर बैठ जाओ तो तुम वहां भी चैन से नहीं बैठोगे, वहां भी तुम परेशान रहोगे, क्योंकि परेशानी जगह में नहीं, तुम्हारे मन में है। लोग मुझसे पूछते हैं, क्या मैं तलाक ले लूं, क्या मैं दूसरी शादी कर लूं? मैं उनसे कहता हूं, बदल लो, शौक से बदल लो, मगर याद रखना तुम वही हो। तुम पत्नी बदल लोगे, पति बदल लोगे, घर बदल लोगे, मगर तुम अपना मैं कैसे बदलोगे? कुछ दिन नई पत्नी के साथ अच्छा लगेगा क्योंकि वो नई है, तुम अभी उसे जानते नहीं। मगर जैसे ही 4 दिन गुजरेंगे तुम्हारी पुरानी आदतें लौट आएंगी, तुम्हारा पुराना शक लौट आएगा, तुम्हारा पुराना क्रोध लौट आएगा, चेहरे बदल जाएंगे, मगर कहानी वही रहेगी। नाटक के पात्र बदल जाएंगे मगर दुख वही रहेगा, क्योंकि समस्या बाहर नहीं है। समस्या यह नहीं है कि तुम्हें गलत आदमी मिल गया, समस्या यह है कि तुम अभी सही आदमी नहीं बने हो, तुम अभी प्रेम के लायक नहीं हो, तुम मांग रहे हो, और जो मांगता है उसे कभी प्रेम नहीं मिलता। सम्राट बनो, देने वाले बनो, मगर तुम दोगे क्या? तुम्हारे पास देने को है ही क्या? सिवाय अपनी चिंताओं के, सिवाय अपने तनाव के, तुम दूसरे को वही दे सकते हो जो तुम्हारे पास है। अगर तुम दुखी हो तो तुम दूसरे को भी दुखी दोगे, चाहे तुम कितना भी मुस्कुराने का ढोंग करो। विवाह सिर्फ एक आवर्धक कांच है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास। वो तुम्हारे असली चेहरे को बड़ा करके दिखा देता है। अगर तुम अकेले में दुखी थे तो शादी के बाद तुम दुगने दुखी हो जाओगे, क्योंकि अब एक और दुखी आदमी तुम्हारे साथ जुड़ गया। गणित साफ है, 1 जमा 1 2 नहीं होते, यहां 1 जमा 1 11 गुना नर्क हो जाता है। तो फिर उपाय क्या है? क्या भाग जाएं? क्या जंगल चले जाएं? नहीं, भागने से कुछ नहीं होगा। कायर मत बनो। उपाय है जागना, उपाय है स्वयं को बदलना। प्रेम का पहला सूत्र है स्वयं के साथ खुश रहना सीखना, जिसे मैं एकांत कहता हूं, अकेलापन नहीं। अकेलापन तो बीमारी है, एकांत स्वास्थ्य है। अकेलेपन का मतलब है तुम्हें दूसरे की याद आ रही है, तुम्हें लग रहा है कुछ कमी है। एकांत का मतलब है तुम अपने साथ इतने भरे हुए हो, इतने आनंदित हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो कि अगर सारी दुनिया भी मिट जाए तो भी तुम अपनी मौज में रहोगे, तुम अपनी मस्ती में नाचते रहोगे, तब और सिर्फ तब तुम प्रेम करने के योग्य होते हो। जब 2 ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो अकेले रहने में समर्थ हैं, तभी उनके बीच प्रेम घटता है, क्योंकि अब वे जरूरत के कारण साथ नहीं हैं, अब वे किसी मजबूरी के कारण साथ नहीं हैं, अब वे साथ हैं सिर्फ अपनी खुशी बांटने के लिए। अब वे एक दूसरे पर बोझ नहीं हैं, वे एक दूसरे की बैसाखी नहीं है। खलील जिब्रान ने बहुत प्यारी बात कही है। मंदिर के खंभे पास पास खड़े होते हैं मगर एक दूसरे पर गिरते नहीं।
अगर वे एक दूसरे पर गिर जाएं, तो पूरा मंदिर ढह जाएगा। तुम्हारे विवाह का मंदिर इसलिए ढह रहा है क्योंकि तुम एक दूसरे पर गिर पड़े हो, तुम एक दूसरे पर लटक गए हो। थोड़ी दूरी बनाओ, थोड़ा आकाश पैदा करो। प्रेम को थोड़ी जगह दो सांस लेने की। वीणा के तार देखें, अगर तारों को एकदम सटा दिया जाए तो संगीत पैदा नहीं होगा। संगीत पैदा होने के लिए तारों के बीच में खाली जगह होनी चाहिए, थोड़ा खिंचाव होना चाहिए। तुम्हारे रिश्तों में वो खाली जगह खो गई है। 24 घंटे का साथ एक दूसरे के सिर पर सवार रहना, इसे बंद करो। ध्यान को अपने जीवन में उतारो। ध्यान का मतलब है साक्षी हो जाना। जब पत्नी गुस्सा करे तो पति बनने की बजाय साक्षी बन जाओ। देखो कि हां, गुस्सा हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, मगर तुम उससे जुड़ो मत। तुम बस देखो, चुप रह जाओ, भीतर से भी और बाहर से भी। तुम पाओगे कि थोड़ी ही देर में वो ऊर्जा शांत हो गई है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, जब तुम रिएक्शन नहीं करते, तो कलह की जड़ कट जाती। अपने घर को आश्रम बनाओ, युद्ध का मैदान नहीं। एक दूसरे को सुधारना बंद करो। तुम कोई सुधारक नहीं हो और न ही तुम कोई न्यायाधीश हो। उसे वैसा ही स्वीकार करो जैसा वह है, उसकी कमियों के साथ, उसकी भूलों के साथ। यही प्रेम है तथाता, पूर्ण स्वीकृति। जैसे ही तुम दूसरे को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हो, एक चमत्कार होता है। दूसरा व्यक्ति बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब उसे तुमसे लड़ने की जरूरत नहीं रही, अब उसे अपना बचाव करने की जरूरत नहीं रही। प्रेम पिघला देता है, पत्थर को भी मोम बना देता। मगर शुरुआत तुम्हें करनी होगी। इंतजार मत करो कि पहले वो बदले। जो समझदार है पहल वो ही करता है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो, तो समझदारी का दायित्व तुम्हारा है। तो आज से एक नई यात्रा शुरू करो। विवाह को बंधन नहीं, मैत्री बनाओ। पति पत्नी नहीं, मित्र बनो, सहयात्री बनो। एक दूसरे का हाथ पकड़ो, मगर बांधो मत। एक दूसरे के साथ चलो, मगर किसी को घसीटो मत। और सबसे बड़ी बात, अपने भीतर के दिए को जलाओ, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर प्रकाश होगा, तभी तुम दूसरे के जीवन में रोशनी कर पाओगे। बिना ध्यान के प्रेम संभव नहीं। संभोग से समाधि की यात्रा अकेले नहीं, साथ भी हो सकती है, बशर्ते तुम जागे हुए हो। उठो, जागो और अपने प्रेम को अपनी प्रार्थना बना लो। हरि ओम तत्सत।